कर्नल VH सिसोदिया व सूबेदार AIG लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की 9वीं से ही कैडेट काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस: ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी, CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम, नजदीक दड़बा बस स्टैंड, मानक दीवान। कॉन्टैक्ट नंबर 9992571111 8929551111। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में। मेरे साथ इंडियन नेशनल लोकदल के एलनाबाद से विधायक प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला है। चौटाला साहब, आज 1 साल हो चुका है, आपने इस्तीफा दिया। तीनों ही कृषि कानूनों को लेकर के कृषि कानून माफ़ भी हुए, रद्द हुए और चुनाव भी हुआ, विधायक बने। 1 साल बीत चुका है। इस साल को आप कैसे देखते हैं? कई तरह की उतार चढ़ाव, कई तरह की परिस्थितियाँ देखने को मिली। मैंने जब इस्तीफा दिया था तब किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए भाजपा षड्यंत्र रच रही थी। तरह तरह के आरोप लगा रही थी। खास करके 26 जनवरी के दिन जब किसान अपनी ट्रैक्टर यात्रा निकाल रहा था तिरंगे के साथ, तब उसको उग्रवादी तक भी कहा गया, आतंकवादी कहा गया, यहाँ तक कि खालिस्तानी भी कहा गया, मुट्ठी भर किसान भी कहा गया। उस आंदोलन को ख़त्म कराने के लिए बहुत प्रयास किए और 26 जनवरी को ऐसा माहौल भी पैदा कर दिया गया था कि आंदोलन लग रहा था कि कमज़ोर पड़ जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन मैंने वायदा किया था कि मैं 26 तक कानून वापस नहीं होंगे तो 27 को इस्तीफा दे दूंगा। और मैंने जब 27 को इस्तीफा दिया तो फिर इस आंदोलन को दोबारा बल मिला। जो आंदोलन करने वाले लोग थे उनमें एक जिज्ञासा पैदा हुई कि अब मेंबर पार्लियामेंट, असेंबली के मेंबर, ये लोग भी इस आंदोलन के साथ रिजाइन करके, राजनीति से ऊपर उठ करके इस आंदोलन को लड़ने का काम करेंगे। और उस वक़्त बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे बयान दिए। बहुतों ने तो मजाक उड़ाने की भी कोशिश करी। कई अपनी औकात भूल गए थे कि हम क्या कह रहे हैं। कानून वापस नहीं होंगे, वापस नहीं होते। हाँ, बहुत सारे इस तरह की बातें कही। और फिर चुनाव हुआ तो फिर बकवास करते थे और मजाक उड़ाते थे, हंसते थे लोगों के बीच में खड़े होकर के। लोगों ने उनके मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा मारा इस इलेक्शन में। फिर उनकी तसल्ली करा दी। जो मेरे खिलाफ दिन रात जो मुझे कहते थे कि मैं लोगों की चौखट पे खड़ा हूँगा, मैं तो चुनाव लड़ रहा था। चुनाव लड़ने वाला तो हर मतदाता की चौखट पे जाएगा। लेकिन वो लोग जो चुनाव छोड़ के भाग गए थे, जिन्हें टिकट की ऑफर आई थी, वो मैदान छोड़ गए थे बेचारे, वो भी रात को 3-3 बजे तक लोगों की चौखटों पे नाक रगड़ते थे, केवल इसलिए कि उनको पता था कि अगर मैं चुनाव जीतूंगा तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। इसलिए वो दिन रात इस काम में लगे रहे। वो कहते थे कि कानून वापस नहीं होंगे, संशोधन होगा। कानून वापस हो गए। अब उनसे पूछो जा करके कि तुम कहते थे कानून वापस नहीं होंगे, संशोधन होगा, और तुम कहते थे कि अगर कानून वापस हो जाए इस्तीफे से तो इस्तीफे हमारी जेब में है। इस्तीफे से हुआ ना कानून वापस। इस 1 साल में सरकार ने किसान को बहुत कमज़ोर करने की कोशिश करी, लेकिन अन्नदाता को बधाई है कि उन्होंने सरकार को उसकी औकात दिखा दी। अब नया साल जो है, आज जो बीजेपी कह रही थी हम कानून वापस नहीं लेंगे, जो किसान को कहीं ये कह रही थी कि अलगाववादी है, उग्रवादी है, वही होम मिनिस्टर आज उत्तर प्रदेश में उनकी चौखटों पे घूम रहा है। आज जाट की बात करते हैं।
इकट्ठे करने की बात कर रहे हैं, माफीनामे की बात कर रहे हैं। सारी चीज़ों पे आ रहे हैं क्योंकि चुनाव है, उनको पता लग गया। जी लेकिन किसान जो है किसी बात को भूलता नहीं। इस एक वर्ष में जो 700 से ज़्यादा शहादत हुई है उसको कैसे भूल जाएगा? इसके लिए कौन जिम्मेवार है? वो माफ़ी मांगे तो इस बात के लिए मांगो कि जो किसान शहीद हुए वो हमारी गलती से हुए, हम उसके लिए माफ़ी मांगते हैं, हम उनको शहीद का दर्जा देते हैं और हम उनके बच्चों को सरकार के अंदर कहीं एडजस्ट करते हैं, नौकरी देते हैं ताकि उनका परिवार चल सके। अगर सही मायने में प्रायश्चित करना है तो वही एक तरीका है, उसी से करना चाहिए। आपने हल्के का दौरा किया, कहा था कि मुख्यमंत्री से मिलेंगे हल्के की समस्याओं को लेकर के। आज चंडीगढ़ जा रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिला जाएगा हल्के की समस्याओं को लेकर के? नहीं, मैंने अभी ना जिम्मेवारी लगाई है विलेज वाइज जी कि क्या क्या समस्याएं हैं। मुझे जो लिख करके दिया वो तो अलग है, जी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो उस वक्त मौके पे नहीं लिखी जाती। जी कोई स्कूल की है, कहीं कोई जोड़ की है, कहीं पीने के पानी की है, कहीं कोई आंगनवाड़ी की है, कहीं कोई सड़क की है, जी अनेक ऐसी समस्याएं हैं। मैंने कहा कि उसकी एक डिटेल बनाओ, उसमें 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 6 दिन लगे। जैसे इलाहाबाद शहर है, शहर की अपनी समस्याएं हैं, सीवरेज की है, पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ पे जो गंदा पानी है वो आकर के मिक्स हो जाता है, लोग बीमार होते हैं, पीलिया के शिकार हो जाते हैं। वहाँ पे और बहुत सारे स्कूलों के, चौपाल के कई ऐसे काम हैं जो होने वाले हैं। मैं उन सब की एक डिटेल बना करके, लिस्ट बना करके मुख्यमंत्री से मिलूंगा, उनसे कहूँगा कि भाई सरकार की जिम्मेवारी है लोगों की समस्याओं का समाधान करें। मेरी जिम्मेवारी थी मेरे हल्के के लोगों की समस्याएं आपके सामने रखना, वो मैं उनको दूंगा। आगे वो क्या करते हैं वो फैसला तो उसने करना है, मैंने नहीं करना। मैं लोगों की समस्या जहाँ मुख्यमंत्री को लिखित रूप में दूंगा वही विधानसभा में भी उठाऊंगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अभय सिंह चौटाला। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।